हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और जैसा कि आज का थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए हैं कि हम लोग जाने वाले हैं काठमांडू। और काठमांडू जो है वो मेरी मम्मी का नेटिव प्लेस है। और मैं वैसे नेपाली हूँ, लेकिन आपको पता ही होगा कि हमारे जो फोर फादर्स थे वो बहुत पहले ही इंडिया में आकर बस गए। तो अब जो है हम इंडियंस ही हैं, लेकिन जो मेरी मम्मी है वो उनका नेटिव प्लेस जो है वो काठमांडू में है। और आज का जो वीडियो बनाने का ख़ास पर्पस है वो ये है कि आपको मैं बता सकूं गाइस कि देखिए, दुनिया के किसी भी कोने में जितने भी नेपाली लोग रहते हैं ना, अब दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ख़ास तौर से इंडिया की बात करते हैं तो स्पेशली इंडिया में जितने भी नेपाली रहते हैं उन लोगों का एक ड्रीम होता है कि हमें जो है लाइफ में एक बार नेपाल ज़रूर जाना है। बाकी कंट्रीज़ घूमना फिरना तो एक तरफ है, लेकिन उनका ये सपना होता है कि हमें एक बार तो देखिए नेपाल जाना ही जाना है। और हमारे जो फोर फादर्स थे ना, वो बहुत पहले ही आकर काठमांडू में बस गए, सॉरी नेपाल इंडिया में आकर बस गए थे। तो मेरे दादा के दादा शायद कभी आए होंगे इंडिया में, मैं तो श्योर भी नहीं हूँ। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है मैंने ये देखा है कि मेरे दादा कभी नेपाल नहीं गए, मेरे पापा कभी नेपाल नहीं गए। तो ये जो दो जनरेशन थी वो कभी लौट कर वापस नेपाल नहीं गए। और लकीली मैं एक बार काठमांडू होकर आ चुकी हूँ। हम लोग अपने हनीमून के लिए गए थे। तो मेरी मम्मी सोचिए, वो शादी से पहले ही यहाँ पर आ गई थी। तो लगभग 35 साल, कम से कम 35 साल गुजर चुके हैं उनकी ज़िंदगी को, और वो कभी वापस लौट कर काठमांडू नहीं गई, जबकि वो उनका जन्म स्थल है। और उनका ये सपना था कि मुझे एक बार जाकर अपनी बहन से मिलना है, उनके बच्चों से मिलना है, और जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, मौसी या मौसी के बच्चे, उन सब से उन्हें मिलना है। तो ये जो था उनका एक ड्रीम था। और जब मेरे पापा थे वो हमेशा ये कहते थे कि देख, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ना, मैं तब तुझे ज़रूर घुमाने के लिए काठमांडू ले जाऊंगा। क्योंकि आपको पता ही है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस तरह से घूमना फिरना अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो भी इतनी दूर नेपाल जाना। तो वो जो थे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और ज़िंदगी भर जो था घर की जिम्मेदारियां निभाते रह गए। मेरी माँ भी हमेशा घर की जिम्मेदारियां निभाती रह गई, सास ससुर देवर देवरानी, अपने खुद के बच्चे कच्चे, उनकी स्कूलिंग की फ़ीस भरनी होती थी। तो मतलब अपना ये जो ड्रीम था वो कहीं ना कहीं उन्होंने दबा के रख दिया। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर अब नहीं रहे हैं, उनको गए हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं। तो मेरे दिल में इतनी ज़्यादा इच्छा थी ना कि मुझे एक बार अपनी मम्मी को ज़रूर काठमांडू घुमाने के लिए ले जाना है। और मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। मैंने उनसे जब अपने दिल की बात कही कि सुनो, मुझे एक बार अपनी मम्मी को ज़रूर काठमांडू लेकर जाना है, तो उन्होंने, जबकि वो इतना बिजी शेड्यूल रहता है उनका, मैं आपको क्या बताऊँ, वो ठीक से अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन तभी भी उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे 4 दिन की छुट्टी अरेंज कर लूँगा और हम तुम्हारी मम्मी को उनके रिश्तेदारों से मिलाने के लिए काठमांडू ले जाएंगे। तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हम इस टाइम हैं, और इसलिए भी एक्साइटेड है कि 3 बच्चों को पहली बार लेकर हम इतनी दूर जा रहे हैं, वो भी फ़्लाइट से जा रहे हैं। पता नहीं क्या रिएक्शन उनका होने वाला है, क्या धमाल वो वहाँ पर मचाने वाले हैं, हमें खुद नहीं पता है। तो हम लोग जो है काठमांडू जा रहे हैं, और बहुत ही इमोशनल मोमेंट वो होने वाला है जब वो 35 साल बाद सोचिए अपनी बहन से मिलेंगी, उनके बच्चों से मिलेंगे। तो वो तो मतलब देखने लायक वीडियो होगा। और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, मैं पूरा काठमांडू आपको घुमाऊंगी इस बार अपने ब्लॉग्स के थ्रू। हम लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे बहुत अच्छे से, और स्वयंभू जाएंगे, और जितने भी वहाँ की मतलब अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं, यहाँ प्लेसेस हैं, वो सारा मैं आपको अपने साथ में ज़रूर घुमाऊंगी काठमांडू में। और फिलहाल जो है मैंने अपनी पैकिंग भी शुरू कर दी है गाइज़, क्योंकि आपको पता है 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चों के साथ में ना छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ये मेरी बेटी ने देखिए ज़रा क्या नेल आर्ट किया है मेरे हाथों के साथ में। तो मैंने पैकिंग शुरू कर दी है गाइस, और ये रहा मेरा लगेज। अभी फ़िलहाल एक ही लगेज जो है मैं पैक कर रही हूँ, और धीरे धीरे बाकी सामान भी मैं रखूँगी। और बस अब 2 दिन, शायद 2 दिन बाद जो है हम लोग काठमांडू के लिए रवाना हो जाएंगे। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस जर्नी में, और पूरा काठमांडू घूमिएगा, बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा आप लोग। वैसे घूमने में भी बड़ा मज़ा आएगा, तो ज़रूर मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और मेरी बेटी मेरे से गुस्सा हो गई है क्योंकि मैं वीडियो में नहीं ला रही हूँ। अच्छा आरू कम हियर, चलो लो, चलो हेलो बोल दो सबको, हाय बोलो, हाय हाय से हाय, हाँ बोलो। अब हम काठमांडू में मिलेंगे, सी यू बोलो, सी यू बोलो,
हाँ तो हम लोग जो है अब काठमांडू में मिलेंगे होपफुली। तो बस यही आप लोगों को बताना था कि हम लोग काठमांडू जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये भी मैंने बता दिया। घूमना इज़ सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी हमारा जो मोटिव है वो क्या है कि मम्मी को सबसे इस बार मिला के लाना है और उनके दिल की इस इच्छा को पूरा करना है बस। तो मिलेंगे आपसे अब काठमांडू में गाइस, एंड सी यू देन, बाय बाय एंड टेक केयर।